तो जो कैंसर डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह की किसी मशीन को प्रपोजल भेजा गया है? अगर वो मशीन आ जाती है तो क्या फ़ायदा रहेगा? किस तरीके से मरीज़ वो मशीन मरीज़ों का इलाज करेगी कैंसर का? कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ना, वो 3 मॉडलिटी से हम करते हैं। एक रेडिएशन थेरेपी होती है, एक सर्जरी होती है और एक कीमोथेरेपी होती है। तो अलग-अलग मरीज़ में अलग-अलग कैंसर के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि कब रेडिएशन की ज़रूरत है, कब सर्जरी की ज़रूरत है, कब कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। तो बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी का है कि हम जब रेडिएशन और कीमोथेरेपी दें, तो वो कैंसर टिश्यू को, कैंसर के ट्यूमर को ही टारगेट करे और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल टिश्यू हमारी बॉडी का, उसको कम से कम नुकसान पहुँचे। इसी टारगेट पे हम काम करते हैं। तो जितने भी डेवलपमेंट हुआ है रेडिएशन ट्रीटमेंट में और कीमोथेरेपी में, वो यही डेवलपमेंट हुआ है आज तक। जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है कि हम ट्यूमर पे ज़्यादा फोकस करें और नॉर्मल टिश्यू को कम से कम, ताकि साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। तो रेडिएशन ट्रीटमेंट में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो गया है। अब मतलब हम मिलीमीटर के मार्जिन से नॉर्मल टिश्यू को सेव कर सकते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर का भी मार्जिन है ना, वो उसको भी हम सेव कर सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आईएमआरटी हुई, आईजीआरटी हुई, है ना, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी होती है, एसबीआरटी होती है। ये सारी जितनी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम बहुत कन्फर्मल ट्रीटमेंट देते हैं रेडिएशन का, तो उसके लिए जो मशीन होती है वो लीनियर एक्सीलरेटर होती है। इस मशीन में ही ये सुविधा होती है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फर्मल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस लीनियर एक्सीलरेटर को लाने की कोशिशें हमारे यहाँ हो रही हैं। ये मशीन बहुत से सरकारी मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है और बहुत सी जगह पर नहीं भी है। तो ये एक अब आजकल बेसिक ज़रूरत है कि वो इस मशीन के ज़रिए ट्रीटमेंट हो। तो इसका प्रस्ताव भेजा गया है और उम्मीद है कि ये आ जाएगी हमारे तो यहाँ पर। मशीन की कीमत क्या होगी और अगर ये आ जाती है मशीन मेडिकल कॉलेज में तो मरीज़ों को कितना बड़ा फ़ायदा इससे होगा? मशीन की कीमत अब ये मतलब 15 करोड़ से लेके और 25-30 करोड़ तक हो सकती है। क्या क्या सॉफ्टवेयर लगे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो फ़ायदे मरीज़ को यही होंगे जो मैंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट कम होंगे और ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो रेडिएशन की मदद से मतलब जो पार्ट होगा कैंसर का उस पर रेडिएशन की मदद से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाँ, जो लोग बाहर ट्रीटमेंट कराना चाहते थे, वो आपको अलीगढ़ में ट्रीटमेंट मिला? ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ज़ाहिर-सी बात है। तो इस वक़्त हमारे क्योंकि असल में प्रॉब्लम क्या होती है, रेडिएशन ट्रीटमेंट एक लंबा ट्रीटमेंट होता है। 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक चलता है। तो बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना मरीज़ों के लिए मुश्किल काम होता है कि इतने लंबे टाइम तक रहेंगे कहाँ वो। तो वो सिर्फ़ हॉस्पिटल में 1-2 विज़िट की बात नहीं होती है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए आदमी चाहता है कि मेरे घर में रहते हुए ही अगर मुझे फैसिलिटी मिल जाए तो अच्छा होगा। तो अगर ये फैसिलिटी यहाँ आ जाती है तो अलीगढ़ और आस-पास के इलाकों के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मरीज़ यहाँ भी हमारे इलाके में अलीगढ़ में बहुत हैं। हमारे यहाँ कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम चलता है जिसके ज़रिए से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अलीगढ़ में कितने कैंसर के मरीज़ हैं, उनका पूरा हम डेटा इकट्ठा करते हैं, वो भी गवर्नमेंट को भेजा जाता है। तो करीब 4000 के आसपास नए पेशेंट जो है वो हमारे ओपीडी में रजिस्टर होते हैं हर साल, और ये हर साल ये ग्राफ बढ़ ही रहा है। मेडिकल में सिर्फ कैंसर का डिपार्टमेंट ओपीडी और सब थेरेपी की बिल्डिंग सब सेपरेट कर दी गई है, इसमें कहीं मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए किया गया है। हाँ, मतलब एक जगह मरीज को ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाता है तो उसे ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता। इसी कंसेप्ट पे ये कैंसर ओपीडी और क्या बनाई गई है कि हम एक जगह ही सब चीज़ें पेशेंट को अवेलेबल करा पाएँ।